नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्लावर. फ्लावर में किस तरीके से पढ़ना है. फ्लावर, एज वी नो द फ्लावर इज नोन एज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ना वो पार्ट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ व्हाट आर द नेम ऑफ दिस डिफरेंट words are there. So what are these? Now see for example, this is what we have, different part of the flower. This is what we have, this is called pedicel. Okay, and this is what we call it thalamus or receptacle. Okay, and from this thalamus, thalamus is the part where this is swollen part, what we call it, swollen part where ovary actually situated, other part, the plant. The first role of the flower is, this is what we call it calyx. These two are calyx. Okay, and then the second word, that is what we call it corolla, and here we have like androecium. Okay, so in flower we have four part actually. Okay, or rather to say four words are there. What are these name? The first one is called calyx. Okay, and the unit of the calyx, here I am writing the unit, different unit of this flower part. This unit is called sepal. And then this is what we have, the second part, that is corolla, and the unit of the corolla is what? Petal. Okay, third part we have androecium, it is the male part. The unit of the androecium is stamen. The fourth part what we have gynoecium, and the unit of the gynoecium is carpel or pistil. Okay, now out of these four part, which are known as accessory organ and which is called as necessary organ. So these, that is the androecium, stamen, this is what male part, this is what we have female part. So these two are called, what we call it, necessary organ. So necessary, why we call it, because they are participating where in sexual reproduction, male part, female part. और इनको हम क्या बोलते हैं, these are called accessory, what we call it, accessory organ. Okay, इनको हम accessory organ में डालते हैं. why we call it accessory, ये हमें देखना पड़ेगा. तो देखिए आप इसमें सबसे पहले ये आपको दिख रहे हैं, आपने देखा होगा बैगन में, in brinjal, what you have seen, like there are some leaf like structure. ब्रिंजल में ऐसे रहता है उसमें. so in brinjal there is a green color. So this is what, इनको बोलते हैं कैलिक्स. ईच, इसकी एक को अगर बात करेंगे दैट इज सेपल, एक है ना तो सेपल होता है. तो ये करते क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैलिक्स और सेपल. सो ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो ये क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है ना, बर्ड स्टेज बंद होगा तो ये बाहर से उसको प्रोटेक्ट करते हैं. प्लस ग्रीन इन कलर होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. तो कैलिक्स का फंक्शन देखा जाए तो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन देते हैं. कब, बर्ड स्टेज में. ओके, दूसरा ग्रीन कलर के होते हैं तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस और फूड फॉर्मेशन भी करेंगे. ओके, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड फॉर्मेशन करेंगे. नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट व्हाट वी हैव, कोरोला, कैलिक्स. ओके, कोरोला. सो दिस, आपने देख गुलाब की जो पंखुड़ी होती है दैट इज व्हाट, कोरोला. किसी भी फ्लावर में जो पंखुड़ी है दैट इज कॉल्ड कोरोला. तो यहाँ पे ये सब कोरोला है, लेकिन एक की हम बात करें, सिंगल की हम बात करें तो ये क्या है, पेटल. ऐसे ये भी सेपल है, ये भी सेपल है, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे कैलिक्स. तो कैलिक्स क्या है, पूरा पार्ट हो गया. उसकी यूनिट, एक की हम बात करें तो वो सेपल, कोरोला की बात करें सभी कोरोला हैं, एक की बात करें तो पेटल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोला. कोरोला क्या करते हैं कि रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो क्या करते हैं, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. ठीक है,
ये कैसे होते हैं? जनरली दे आर कलरफुल होते क्या करेंगे? अट्रैक्ट, इनका काम होता है अट्रैक्ट करना। किसको अट्रैक्ट करना? अट्रैक्ट टू इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ओके, पॉलिनेशन के लिए उनको। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट व्हाट वी हैव, एंड्रोसियम। देखिए सीक्वेंस देखिए आप, सबसे पहले ये हैं, फिर नंबर 2, नंबर 3, ओके, ये दिस इज थर्ड वर्ड, ओके। तो इसमें थर्ड एस्पेक्ट में हम क्या देखेंगे? दिस इज द मेल पार्ट एंड हियर व्हाट वी हैव, दीज आर कॉल्ड, दैट इज द होल concept, what we call a stamen, and stamen we have these are what? Anther, and this is what we have filament. So in stamen there are two part, and then here what we have? Connective tissues, okay, well, and when we talk about female part, this is female part, okay, female part. So what we have here, this the upper part, स्टिग्मा, यहाँ बनते हैं पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाते हैं, कहाँ पर? स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा का काम क्या होगा? इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, पधारो हमारे देश, ओके। एंड देन दिस पार्ट, द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्टाइल, ओके, एंड सो and this is the basal part, swollen part, this is what we called it, we called ovary. What we called it? Ovary. So in ovary, so there are three parts: stigma, style and ovary. And this part what we call it? Carpel or pistil. फ्लावर में इस तरीके की बहुत सारी पिस्टल्स होंगी, सब पिस्टल्स मिला करके हम बोलेंगे गाइनोसियम, बिकॉज दैट इज द यूनिट। ये क्या है? यूनिट। तो आपको एक यहाँ पे कार्पल दिख रही है, एक पिस्टल दिख रही है, कार्पल कहें या पिस्टल कहें एक ही बात है। नंबर ऑफ कार्पल एंड पिस्टल हेल्ड टुगेदर एंड देन दे फॉर्म गाइनोसियम। तो कई सारी गाइनोसियम हो सकती हैं, तो ये 3 पार्ट होंगे एक कार्पल में, ओके। तो ये इसका काम क्या है? कनेक्ट करना है स्टिग्मा को इससे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होता है प्लेसेंटा। क्या होता है यहाँ पे? ये दिस इज व्हाट वी कॉल इट, अनदर पार्ट वी कॉल्ड प्लेसेंटा, और यहीं पे लगे रहते हैं ओव्यूल, दिस इज व्हाट वी हैव, ओव्यूल। तो ओव्यूल कहाँ होते हैं? ओवरी के अंदर होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट डिफरेंट एक्चुअली वर्ड्स और वी कैन से पार्ट ऑफ द फ्लावर। देयर आर 4 पार्ट। व्हाट आर दिस? वन इज कैलिक्स, एक की हम बात करें सेपल, एंड वन इज कोरोला, एक की बात करें तो पेटल, एंड देन दिस इज स्टेमन। स्टेमन में 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट्स। और ये क्या है? 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पर लगे होते हैं ओव्यूल। तो ये हमने डिफरेंट पार्ट देखे। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्लावर कैसे सिंथेसिस होती है, फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। नाउ दिस हाउ मेनी पार्ट्स द फ्लावर है? दैट हैज 4 पार्ट्स दैट हैज, ओके। तो ये बनते कैसे हैं ये देखना पड़ेगा। तो मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि जो स्टेम है, स्टेम में क्या होते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल इट नोड। ये भी क्या है? नोड। और 2 नोड के बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको हम कहते हैं इंटर नोड, है ना। तो क्या हुआ कि जब इंटर नोड कैसे हो जाते हैं? गेटिंग कंडेंस्ड। अब इंटर नोड क्या हो जाएगा? कंडेंस्ड हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। इससे क्या होगा? तो नोड पास आ जाएंगे एंड रिजल्ट इन एक्सिस क्या होगा? एक्सिस, जो इसका एक्सिस था पूरा वो क्या हो गया? एक्सिस गेट रिड्यूस, एड्रेस कम हो जाएगा। तो ये क्या होंगे? नोड पास आ जाएंगे। और जब नोड पास आ जाते हैं तो हम जानते हैं कि नोड से निकलती हैं लीफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लीफ नहीं निकालेंगे, यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे निकल गया कॉलिक्स, देन कोरोला, एंड देन अनदर पार्ट एंडोसियम, ऐसे, ओके। अनदर थीम, दिस इज व्हाट वी हैव गाइनोसियम, ओके। तो ये डिफरेंट पार्ट जो हैं वो क्या करते हैं? ईच सक्सेसिव नोड दे फॉर्म डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। नाउ सी, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट सूट। सूट में क्या होगा? नोड इंटर नोड होंगे, इसलिए कहते हैं कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या डिफाइन किया है? फ्लावर इज
मॉडिफाइड सूट, फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। ओके ओके, नाउ मॉडिफाइड सूट, इसमें क्या हो रहा है कि हम जानते हैं कि इस सूट में क्या होता है, ये है सूट एपेक्स। ओके, दिस इज सूट एपेक्स। यहाँ पे क्या होगा, नोड होंगे, तो नोड पास पास हो गए, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम, श्याम, सूट एपिकल मेरिस्टेम, ओके, नोन एज श्याम, SAM, श्याम। एंड दिस इज चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, यही कन्वर्ट होती है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम। ओके, ये कन्वर्ट होती है फ्लोरल मेरिस्टेम में। और क्या होता है इसमें, इसमें इंटरनोड जो है, इंटरनोड की लेंथ क्या होती है, इंटरनेट की लेंथ जो है ना वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। ओके, देन तो क्या होगा, और वी कैन से इंटरनोड जो है कंडेंस्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ओके, रिजल्ट इन, इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन, इससे क्या होगा, नोड पास पास आ जाएंगे, सो नोड आर क्लोजली टू ईच अदर। ओके, और एक्सेस गेट कंडेंस्ड, एक्सेस क्या होगा, गेट्स कंडेंस, एक्सेस भी छोटी हो गई, नोड पास पास आ गए, तो ईच नोड, और वी कैन से, हम बताया आपको हर एक नोड से क्या होगा, लीफ की जगह, जनरली नोड से लीफ निकलती है, तो लीफ के स्थान पर क्या निकलेगा, फ्लोरल अपेंडेजेस निकलेंगे। ओके, सो ईच सक्सेसिव नोड from each successive node what will happen, instead of leaf, लीफ के स्थान पर, instead of leaf क्या होगा वहाँ पे, फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस अराइजेस, वहाँ से फ्रंट अपेंडेज निकलेंगी लेटरली। ओके, ये साइड बाय साइड निकल रहे हैं, हमने देखा इस तरीके से। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव, हाउ दिस different part of the flower actually arises. Okay, so now I am talking about the inflorescence, what we call it inflorescence, क्या होगा देखें। Okay, now inflorescence, okay, so what we have here now, what we call it inflorescence. Now see here the diagram. So what we have, this is shoot or a stem. Okay, so here we have the floral axis, this is what we call it floral axis. So the how these flower they are arranged on floral axis, तो floral axis पर फ्लावर कैसे अरेंज होते हैं उसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, कुछ फ्लावर क्या होते हैं, यहाँ बेस पे कुछ फ्लावर छोटे होते हैं और बड़े, फिर और बड़े। ओके, तो इस तरीके के जो सक्सेशन है ना, इसको बोलते हैं बेसिपिटल मैनर। बेसिपिटल मीन्स बेस से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इनका, बेस से, बेसिपिटल। ओके, अनदर सक्सेशन व्हाट वी हैव, सी बेस में फ्लावर बड़े, फिर और छोटे, फिर और छोटे। ओके, एंड दिस सक्सेशन व्हाट वी कॉल इट, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल। एक्रोपिटल में कहाँ होगा, एपेक्स पे, यहाँ से छोटे, यहाँ से ओरिजिन होता है ना, मतलब जो छोटे फ्लावर हैं वो कहाँ रहेंगे, एपेक्स पे रहेंगे, और जो बड़े फ्लावर हैं वो बेसल पार्ट में। ये है एक्रोपिटल और बेसिपिटल सक्सेशन और मैनर। ओके, so how this flower they are arranged, है ना, so what we call it, how we can define this inflorescence, arrangement of flower कहाँ पर, on floral axis, on floral axis is called
इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो कैसे अरेंज हैं ये आपको बताना है। अब देखना ये है कि हम जानते हैं कि अभी हमने देखा दिस इज व्हाट वी कॉल इट सेम सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम। ओके, तो हमें देखना ये है कि ये फ्लोरल मेरिस्टेम आगे बढ़ती जाएगी, यहाँ से फूल फ्लावर बनते जाएंगे। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है, क्या है, इसके बेसिस पे हमें देखना है। तो क्या ये जो सूट एपेक्स है ये सूट एपिकल मेरिस्टेम कहें या सूट एपेक्स कहें, और सूट एपेक्स, तो सूट एपेक्स क्या फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है या फिर ये और सूट एपेक्स लगातार बढ़ रहा है, साइड बाय साइड लेटरली क्या हो रहे हैं, फ्लावर बन रहे हैं। ओके, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो सूट एपेक्स कंटिन्यूस टू ग्रो और कन्वर्ट इनटू फ्लावर, उसके बेसिस पर इन्फ्लोरेसेंस को दो पार्ट में बांटा गया है। सो नाउ टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ओके, टाइप्स। ओके, किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस वेदर, बेसिस दो हो सकते हैं। जो सूट एपेक्स है क्या वो कन्वर्ट हो रहा है फ्लावर में, कन्वर्ट इनटू फ्लावर, ओके, या फिर कंटिन्यूस टू ग्रो, और या फिर लगातार वो ग्रो कर रहा है। ओके, इसके बेसिस पर इन्होंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। ओके, सी वन इज कॉल्ड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, अदर वन इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। ओके, रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज देखो नाम से समझ में आ रहा है, ट्रिक समझ लें। रेसिमोज में क्या कर रहा है, जो मैन एक्सिस है वो कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है। ओके, ठीक है, जो मैन एक्सिस है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है। यही तो देखना था कि मैन एक्सिस पर फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है या कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है। तो यहां पे क्या कर रहा है, मैन एक्सिस देखिए, ये देखिए कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है, रेस लगा रहा है। क्या कर रहा है वो, रेस लगा रहा है। ओके, यहां पे क्या होगा, जो सूट एपेक्स है मैन एक्सिस है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो मैन एक्सिस है वो गेट कन्वर्ट इनटू फ्लावर। ओके, नाउ सी, अब फ्लावर का अरेंजमेंट देखें कैसे लगे होंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें साइमोज में ये बेसिपिटल मैनर में लगे होते हैं। बेसिपिटल मैंने आपको बताया, बेस में नया फ्लावर होगा। ओके, ये वाले जो हैं वो किस क्रम में लगे रहते हैं, किस सक्सेशन में, एक्रोपिटल मैनर, एक्रोपिटल। ठीक है, बेसिपिटल में यंगेस्ट यंग फ्लावर कहाँ होगा बताओ, बेस में होगा, इससे बड़ा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस क्रम, दिस सक्सेशन व्हाट वी कॉल इट बेसिपिटल, बेस से। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्रोपिटल में जो सबसे यंग होगा वो यहाँ रहेगा। ठीक है, उससे बड़ा वाला यहाँ पे और बड़ा यहाँ पे। ये कौन सा मैनर कराता है, एक्रोपिटल मैनर। ओके, एक्रोपिटल। तो अब ट्रिक आपको बता दें, रेसिमोज में किस क्रम में लगे हुए हैं, एक्रोपिटल। तो कैसे याद करेंगे, रेसिमोज में एक्रोपिटल हैं। ओके, तो साइमोज में कैसे हैं, बेसिपिटल हैं, साइमोज बेसिपिटल। तो आप ऐसा करो कि राम सबका भला करेंगे, राम सबका, सी बी सबका क्या करेंगे, भला करेंगे। ओके, तो ये कौन करेगा, राम सबका भला करेंगे। तो आर ए रेसिमोज में एक्रोपिटल है और साइमोज में क्या है, बेसिपिटल टाइप ऑफ सेशन। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं तो आपको याद होना चाहिए। अब अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या क्या डिफरेंस है इसमें, इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जो मैन एक्सिस है इस कंटिन्यू टू ग्रो, लगातार ग्रो हो रही है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैन एक्सिस है या सूट एपेक्स है क्या हो रहा है, कन्वर्ट इनटू फ्लावर। ओके,
इसमें फ्लावर किस क्रम में लगे रहते हैं, किस सक्सेशन लगे रहते हैं? सो फ्लावर एक्चुअली दे आर इन एक्रोपीटल मैनर, ओके, एक्रोपीटल मैनर। राम सबका भला करेंगे, इसमें किस तरीके से लगे हुए हैं बताओ? राइट आंसर, बेसिपिटल मैनर में। कैसे लगे हुए हैं? बेसिपिटल मैनर, ओके, बेसिपिटल, साइमोज। एंड देन यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूस ग्रो हो रही है, ठीक है। एंड द फ्लावर, ये देखिए साइड बाय साइड लग रहे हैं। फ्लावर कैसे लग रहे हैं? लेटरली, ओके, क्योंकि ये स्टेम जो है कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, ओके। फ्लावर राइजेस और फॉर्म कैसे हो रहे हैं? लेटरली, ओके। देन यहाँ पे क्या होगा? अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ, ओके। मतलब एक टाइम तक तो अनलिमिटेड का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि चलता रहेगा हमेशा, लेकिन कहीं ना कहीं रुकेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो सूट एपेक्स ही, ये क्या है? सूट एपेक्स कन्वर्ट हो गया, ये देखा था अपन ने फ्लावर में, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ कैसी होगी? लिमिटेड ग्रोथ होगी, ओके, ओके। समटाइम्स व्हाट विल हैपन, अगर ये सूट एपेक्स क्या होगा? गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, कन्वर्ट इनटू फ्लावर, तो और फ्लावर का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। सिंगल फ्लावर था वो कन्वर्ट, सूट एपेक्स था वो पूरा कन्वर्ट हो गया, तो और फ्लावर डेवलप नहीं होंगे, केवल सिंगल फ्लावर रहेगा। कैसा रहेगा? सिंगल फ्लावर, ओके। तब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी, ओके, सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी मतलब सिंगल एक्सिल। ये क्या हो रहा है कि सूट एपेक्स कन्वर्ट हो गया, बाकी और फ्लावर वहाँ नहीं बन पा रहे हैं, केवल सिंगल फ्लावर, अकेला फ्लावर रह गया, सॉलिटरी एक्सिलरी कहलाता है, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव, सिंपल ट्रिक आप याद रखेंगे, कंप्लीट हो गया, डन। अब हम चर्चा कर रहे हैं साइमोज और रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। साइमोज में हमने क्या देखा है कि साइमोज राम सबका भला करेंगे, ट्रिक बताई थी हमने आपको। इसमें कैसे होते हैं? बेसिपिटल होते हैं, और जो इसमें मेन एक्सिस है, मेन फ्लोरल एक्सिस जो है वो कन्वर्ट इनटू फ्लावर, ये कहानी है। इसलिए इसमें कैसी होती है? इसमें होती है लिमिटेड ग्रोथ। कैसी होती है? इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। ये देखिए इसमें फ्लावर है, यहाँ पे इससे आगे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे भी फ्लावर हो गया और यहाँ पे भी देखिए फ्लावर हो गया, इससे आगे ग्रोथ नहीं होगी। और जो न्यू फ्लावर है ना, न्यू फ्लावर वो हमेशा बेस में होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिपिटल, ठीक है। यंग फ्लावर, न्यू फ्लावर कहाँ पे होंगे? वो होंगे बेस पे, इसलिए इसको बेसिपिटल बोलते हैं। और देखिए ओल्ड फ्लावर जो है ये आगे होंगे, ये देखिए ओल्ड फ्लावर, ओके। तो ये हो गया आपका साइमोज टाइप में। सोलिनेसी में होता है, सोलिनम में साइमोज सोलिनम, ऐसे रखें। नेक्स्ट होता है रेसिमोज। ये देखिए आप, रेसिमोज में हम क्या देख पा रहे हैं? इसकी जो मेन एक्सिस है कंटिन्यूस टू ग्रो, देखिए ग्रो हो रही है, साइड बाय साइड में इसमें फ्लावर आपको लगे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये ग्रो होती है कंटिन्यूसली। तो इसमें क्या होता है? मेन एक्सिस क्या हो गया? कंटिन्यूस क्या हो रही है? ग्रो हो रही है, ओके। तो रेसिमोज रेस लगा रहा है, इसमें फ्लावर जो है वो कैसे लगे रहते हैं? एक्रोपीटल मैनर में, एक्रोपीटल, राम सबका भला करेंगे, राम RA। तो रेसिमोज में एक्रोपीटल मैनर लगे रहते हैं, यानी कि जो न्यू फ्लावर है ना, यंग फ्लावर, वो कहाँ होंगे? हमेशा वो हमेशा आगे होंगे, आगे रहेंगे, छोटे छोटे होंगे। और जो ओल्ड फ्लावर हैं वो हमेशा नीचे होंगे, ओके। देखिए यहाँ पे नए नए फ्लावर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो ये आपका रेसिमोज हो गया, ओके, डन। वेल, अब हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, द फ्लावर, ओके। तो हमने देखा कि फ्लावर में देयर आर 4 एक्चुअली रोल्स। दिस इज व्हाट वी कॉल इट पेडिकल, ओके। ये जो सोलन पार्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन? थैलेमस या रिसेप्टिकल। कैसा पार्ट है ये? इसका सोलन पार्ट, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या होगा?
दे हैव कैलिक्स, ये क्या है, कोरोला, और ये हो गया आपका एंड्रोसियम पार्ट एंड देन गाइनोसियम। ओके, तो हमने क्या देखा, 4 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं, देयर आर 4 words. What are these? One is calyx, corolla, androecium, and then gynoecium. Okay, gynoecium. Okay, so these are 2 reproductive part or called necessary organ. Okay, ये कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है, और ये वाला कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है, also called necessary organ. Okay, इसको क्या बोलेंगे, ये सब कहलाते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका सेपल, एक सेपल है जो क्या काम करता है, जो आपका जब बर्ड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्शन देता है ना, तो बर्ड स्टेज में क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। ये है आपके हैं पेटल, एक पेटल है, बाकी सभी को बोल के हैं कोरोला बोलेंगे। ये कलरफुल होते हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट टू इंसेक्ट। ओके, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन, एंथर। ये वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन, फिलामेंट। ओके, ये वाला पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टिग्मा। ये वाला पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टाइल। एंड ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ओवरी। ओके, सो दे आर व्हाट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है ये, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड प्रेजेंट स्पेशली वेयर इन एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर का कहाँ पाए जाते हैं, ओनली इन एंजियोस्पर्म, और कहीं फ्लावर नहीं होते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन ओनली एंजियोस्पर्म। ओके, अगर फ्लावर में दोनों ही पार्ट हैं, दिस इज व्हाट वी हैव, मेल पार्ट, और ये वाला कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट। ओके, दोनों पार्ट है तो यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। चलिए उससे पहले हम ये देख लेते हैं, तो हमने देखा कैलिक्स और कोरोला। ओके, तो ये बट इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में क्या होता है, कैलिक्स कोरोला डिफरेंशिएट नहीं होते। कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड, उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, नॉट डिफरेंशिएटेड। तो क्या करेंगे, है ना, एंड हैंस वहां पे उसको बोलते हैं पेरियंथ। मोनोकॉट में उसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ होते हैं। ओके, और पेरियंथ की जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ पेरियंथ इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड टेपल। और फ्लावर में यदि दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, यानी कि कार्पल भी है और क्या है, स्टेमन भी है। ओके, सो दैट काइंड ऑफ फ्लावर, स्टेमन भी है, दोनों पार्ट हैं, यानी कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं इसको हम, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, देन अगर सिंगल पार्ट है, यानी कि फ्लावर में ये तो केवल ये है और ये फिर केवल स्टेमन है ना, इधर और, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, और फ्लावर में हम क्या देखेंगे, जहां से फ्लावर निकलते हैं, यहाँ पे दिख रहे एक पार्ट होता है ब्रैक्ट, ये पार्ट है, तो पेडिसल के साइड में कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल पेडिसल। ये क्या है, पेडिसल है, और पेडिसल के साइड में कैसी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको, ब्रैक्ट। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट है तो फ्लावर कहलाता है ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट यदि ब्रैक्ट प्रेजेंट है, और नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। ओके, ई ब्रैक्टिएट।
तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। ओके डन। Now we are talking about what? Symmetry. Symmetry की जब हम बात करते हैं, so in plant there are 3 type of symmetry. तरह की होती है 3 type of symmetry. Okay. पहले एक है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? एक्टिनोमॉर्फिक। ओके। दूसरा है, उसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। ओके, तो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड देन एसिमेट्रिक। अब हम क्या देख पाएंगे इसमें? देखिए, एक्टिनोमॉर्फिक को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ओके, जाइगोमॉर्फिक को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिक को बोलते हैं इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। ओके, देखो अब हम देखें एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा कि आप सेंटर से कट करना है किसी भी रेडियल में, सो इट कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ओके, यदि हम प्लेन ऑफ डिवीजन जो है कहां से लें? सेंटर से लें, तो ये बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा? से फॉर एग्जांपल किसी का पेटल एक बड़ा है, बाकी छोटे हैं, तो इसमें क्या करें? एक निश्चित प्लेन से कट करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें क्या है? एक निश्चित प्लेन से कट करना पड़ेगा, तभी वो 2 भागों में डिवाइड होगा। ओके, डिवाइड 2 पार्ट्स। सो इसमें क्या है? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या रेगुलर है, कहीं से भी कट करो, इट कैन नॉट डिवाइड इनटू। इसमें क्या है? स्पेसिफिक प्लेन यूज करना पड़ेगा कटिंग के लिए। ओके, इसमें कैन नॉट डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल। ओके, तो यहां हमने देखा कहीं से भी कट करें बढ़ जाएगा। अब इसमें एग्जांपल आप देखें, DCM, ठीक है, इसमें कौन कौन सा आएंगे? धतूरा, ओके, धतूरा, देन चिली एंड देन मस्टर्ड। ओके, DCM कैसा रखना है कि जो दिल्ली का CM है ना, दिल्ली का जो CM है वो कैसा है? बड़ा ही एक्टिव है। कैसा है? एक्टिव है। ओके, दिल्ली का CM बड़ा ही एक्टिव है, तो ये आपके हो गए। क्या देखा अपना? दिल्ली का CM, D मतलब दिल्ली का CM कैसा है? CM कैसा है? चिल्लाता खूब है जोर जोर से, तो चिली हो जाएगा। ठीक है, तो CM बड़ा ही एक्टिव है। तो ये सभी आपके हो गए एक्टिनोमॉर्फिक। CM मतलब चिली, मस्टर्ड, एंड दिल्ली मतलब धतूरा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये जागो, नहीं तो क्या होगा? PG कॉलेज बंद हो जाएगा। तो P मतलब P, गुलमोहर, केशिया एंड देन बी। ठीक है, एसिमेट्रिक में क्या पढ़ेंगे हम? एसिमेट्रिक में पढ़ेंगे, इसमें एग्जांपल जो आएगा वो आएगा काना। जैसे अपनी बात करें तो अपन लोग बाइलेटरल सिमेट्री है, यहाँ से कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन जो काना है
अब काना है तो कहाँ से कट करोगे उसको, आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो काना जो आदमी है वो कैसा होगा, रेगुलर होगा, सिमेट्रिक होगा, उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। ओके, तो इसमें क्या है, जागो जागो, ओके, जागो से जागो हो जाएगा, जागो नहीं तो क्या होगा, पीजी कॉलेज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, पीजी कॉलेज क्या होगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसे आपको ट्रिक याद रखनी है। तो डेलीगेसी बड़ा एक्टिव है, एक्टिनोमॉर्फिक हो गए, ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, सिमेट्री। ओके, डन। Okay, now types of flower. Okay, on the basis of position of calyx, corolla, position किसकी, calyx की, then corolla की, and then androecium. Okay, with respect to, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू गाइनोसियम, और वी कैन से ओवरी स्पेशली ऑन थैलेमस। थैलेमस पे जो ओवरी होती है उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, कैसे दिखाई देगा। ओके, नाउ सी, सो फ्लावर आर 3 टाइप। ओके, नाउ वन इज hypogynous flower, hypogynous. Okay, the second one is perigynous flower, and then third one is what we have, epigynous flower. Okay, epigynous. So hypogynous, perigynous, hypo मतलब नीचे से, देखिए इस तरीके से, जैसे ये है ओवरी, और सभी पार्ट जो है ना इसके नीचे से निकलेंगे, अदर पार्ट्स, यू नो, ये देखिए ये भी निकल रहे हैं, और यहाँ पे ये भी देखिए आप। तो इस कंडीशन में ओवरी देखिए, ओवरी कैसे हो जाएगी, सुपीरियर। तो हाइपोगाइनस में ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर, क्योंकि सभी पार्ट उसके नीचे से निकल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होगा कि जो थैलेमस है, देखिए ये आपका ओवरी, थैलेमस जो है ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ तक पहुंच जाएगा इस तरीके से। अब सभी पार्ट जो कैलिक्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, कोरोला भी, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सभी पार्ट कहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से। ओके, कोरोला भी हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैसा हो रहा है, हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। इसमें क्या होती है, वो हाफ सुपीरियर होती है एंड हाफ कैसी होती है, इंफीरियर, क्योंकि ये इनके रिम से निकल रहा है, रिम यहाँ तक पहुंच गया थैलेमस का। ओके, नाउ थर्ड एस्पेक्ट क्या है, थर्ड एस्पेक्ट क्या है, तो थैलेमस जो है वो यहाँ तक पहुंच जाता है पूरा, देखिए आप यहाँ तक, ठीक है, ये थैलेमस हो गया। अब ये पार्ट कहाँ से निकलेंगे, और इसको पूरा ढक लेता है, इनक्लोज कर लेता है, और ये पार्ट यहाँ से निकलेंगे। ओके, देखिए इस कंडीशन में क्या है कि ओवरी कहाँ हो गई, ओवरी नीचे की ओर होगी। तो इसमें ओवरी जो है ना कैसी होती है, इंफीरियर होती है। ओके, ओवरी इंफीरियर। अब इनके आप एग्जाम्पल समझ लें। तो इसमें हाइपोगाइनस में एग्जाम्पल समझ लें, एरिग्नस में एग्जाम्पल है एमसीबी। एमसीबी का मतलब है मस्टर्ड, ओके, चाइना रोज एंड देन ब्रिंजल। ओके, हम देखते हैं घरों में जब लाइट बहुत तेज आ जाती है तो क्या होता है, एमसीबी जो होती है ना वो क्या होती है, डाउन हो जाती है। डाउन मतलब नीचे हो गई, तो ये नीचे से निकल रहे हैं। ओके, इसमें क्या हो गया, ट्रिक आपकी क्या हो गई, एमसीबी क्या हो गई है, डाउन हो गई। ओके, नीचे हो गई है। तो ये हाइपोगाइनस एग्जांपल हो गए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो फैमिली आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में आपके, चाहे वो क्रूसीफेरी हो, ओके, चाहे आपका फेबेसी हो, चाहे आपका सोलेनेसी हो, चाहे लिलिएसी हो, सभी में ही हाइपोगाइनस फ्लावर हैं। ओके, कई बार बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है
ये 3 एग्जाम्पल तो रट लेते हैं, उसके अलावा जो एग्जाम्पल आएंगे वो भी किसमें आएंगे, आपका जो फैमिली में है सभी मेंबर्स जो है दे आर हाइपोगैनस, क्योंकि इसमें ओवरी सुपीरियर होती है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, गाइनोसियम, नंबर ऑफ ऐसे लाइक 2 सुपीरियर ऐसे, ठीक है, सिनकार्पस। सुपीरियर मतलब ये नीचे रंट लगाएंगे। पेरिगैनस में क्या होगा, पेरिगैनस में हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है राम प्रसाद पटेल, राम प्रसाद पटेल, RPP। इसमें आएंगे रोज, प्लम एंड देन पीच, ओके, RPP, राम प्रसाद पटेल। इसमें क्या आएंगे, एपिगैनस में, एपी मतलब ऊपर, तो छत पे बैठ के क्या करते हैं, सर्दियों में धूप सेकते हैं, एक तो धूप ले रहे हैं, तो धूप मतलब सन हो गया, तो इसमें आएगा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर के जो रे फ्लोरेट्स होते हैं उसी में आएंगे, ठीक है, धूप में, सन में। और ऊपर बैठ के क्या खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, गुआवा, ओके, कुकम्बर भी खा लो, तो ये आपका हो गए गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। यार इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, गाइनोसियम, ओके, ऐसे, यानी कि ऊपर रखेंगे तो ओवरी नीचे होगी। इसमें क्या होता है, ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर होगी, ओके, तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो आपके ये एग्जाम्पल हो गए और आपका टाइप्स ऑफ फ्लावर हो गए, ओके। और ये कि पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स थैलेमस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका थैलेमस हो गया, क्या हो गया, ये थैलेमस हो गया, ओके। तो थैलेमस के जो पार्ट हैं वो देखिए आप, ये देखिए, ये सेपल है, सेपल, ये हम क्या है, कैलेक्स, ओके। तो ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं सभी पार्ट, देखिए जो भी पार्ट हैं अदर फ्लोरल एपेंडिसेस हैं वो कहाँ निकल रहे हैं, ओवरी के नीचे से। तो ये इस फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस, यानी कि गाइनोसियम के नीचे से, हाइपोमीस नीचे, ओके। एंड इस कंडीशन में ओवरी कैसी होगी, ऊपर होगी, तो ओवरी कैसी होगी, हाइपोगाइनस में ओवरी हमेशा कैसी होती है, ओवरी सुपीरियर होती है, ओके। यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, जो थैलेमस है ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो आगे बढ़ रहा है, तो इसमें जो फ्लोर पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आधे पार्ट्स निकल रहे हैं, तो इसमें कैसी होती है, इसको बोलते हैं पेरिगाइनस, उसकी पेरीफेरी से निकल रहे हैं, पेरिगाइनस, ओके, पेरिगाइनस फ्लावर। देखिए हाइपोगाइनस देन पेरिगाइनस को बोल रहे होंगे। पेरिगाइनस में क्या कर रहे हैं, इसमें जो ओवरी होती है वो होती है हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर है, ओके, हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर हो, ओके। देन इसमें क्या हो रहा है कि थैलेमस ने देखिए कवर कर लिया ओवरी को पूरा, तो ये पार्ट यहाँ से निकल रहे हैं, देखिए कैसे इसको रोला, तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपका एपिगाइनस। एपी मतलब ऊपर से, यानी कि सभी फ्लोर पार्ट्स जो हैं वो गाइनोसियम के ऊपर से निकल रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जो ओवरी है वो कहाँ होगी, नीचे हो गई, तो ओवरी कैसे हो गई, इसमें इंफीरियर होगी, ओके। तो ये आपको ऐसे पढ़ना है, डन, ओके। नेक्स्ट आप बात करेंगे हाइपोगाइनस के एग्जांपल, तो इसमें एमसीबी याद करिए, एमसीबी डाउन, यानी कि मस्टर्ड, चाइना रोज और कौन सा है, ब्रिंजल, ओके। इसके अलावा ऑल द फैमिली यू हैव इन योर सिलेबस, चाहे वो आपका क्रूसीफेरी हो, ओके, उसमें भी यही कंडीशन रहती है, फैबेसी में भी यही रहता है, ओके, सोलेनेसी में भी यही रहता है, सोलेनेसी में भी यही रहता है, ओके। एंड देन लिलिएसी जो है उसमें भी यही रहता है, यहाँ का। इसके एग्जांपल देखिए, हाफ इंफीरियर, इसमें आपके याद करिए RPP, हमारे मित्र हैं राम प्रसाद पटेल, इसमें मतलब रोज, प्लम एंड देन पीच, ओके। यहाँ पे हम देखें एपिगाइनस में, एपी मतलब क्या होता है, ऊपर, सर्दियों में हम छत पे बैठ के धूप लेते हैं, ठीक है, और अमरूद भी खाते हैं, कुकुम्बर भी खा लो, क्या है, तीनों चीजें ले लो। तो इसमें आता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ओके, सनफ्लावर, ओके, धूप ले रहे हैं छत पे बैठ के, ऊपर, ऊपर, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, धूप ले रहे हैं सनफ्लावर, ओके, सन। दूसरा है आपका क्या खा रहे हैं अपन, गुआवा, अमरूद खा रहे हैं, और तीसरा है कुकुम्बर।
तो ये आपके तीनों एग्जाम्पल किसके हो गए, एपिगैनस के। ओके, ऐसे पढ़ना है। तो ये है कि जो गैनोसियम है, ये अपनी जो ओवरी है, ओवरी किस तरीके से अदर पार्ट्स कहाँ से निकल रहे हैं, उसके नीचे से निकल रहे हैं या उसके साइड से निकल रहे हैं या फिर उसको पूरा ढक लिया, कवर कर लिया है एपिगैनस में, है ना। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, पेरिगैनस के। ये एपिगैनस का हो गया, ये किसका हो गया, हाइपोगैनस का। ओके।